हमारे इंजीनियर सेल के संयोजक एवं सभी पदाधिकारियों इस राष्ट्रपति के अभिभाषण के सुनने और पढ़ने के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि कम से कम इंजीनियर सेल जो है वो कार्यक्रम करना शुरू किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और ये सेल इतना महत्वपूर्ण है कि ये सब टेक्निकल लोग हैं, यहाँ पे संख्या महत्व नहीं रखता। एक इंजीनियर पता नहीं क्या क्या बना देता है और यहाँ तो कई इंजीनियर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हुई है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करना बेमानी होगा क्योंकि ये किताब अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें सब कुछ लिखा है। लेकिन अगर मोदी सरकार के बारे में एक बात पूछा जाए कि कोई एक बात बता दो जिससे साफ लगता हो कि मोदी के आने के बाद स्पष्ट रूप से एक अंतर दिखता है, तो मुझे अच्छे से याद है कि 2014 से पहले देश के किसी भी कोने में जाइए तो दीवार पे, ट्रेन पे, बस पे या महत्वपूर्ण स्थानों पे ये लिखा रहता था कि लावारिस वस्तु को ये बम हो सकता है। 2014 के बाद लोग उसको भूल गया है, अब कहीं नहीं मिलता। तो अगर एक लाइन में परिवर्तन की बात करनी हो तो ये लाइन मिट जाना इस देश से, ये संदेश खत्म हो जाना मोदी सरकार का परिवर्तन के रूप में देख सकते। काम अनेक है और उसकी चर्चा इस रूप में की गई है। बहुत सारे कार्य जितने 70 साल में हुए हैं उससे ज़्यादा, जैसे गाँव में सड़क 3 लाख किलोमीटर बने 70 साल में, अब बन गए हैं 7 लाख किलोमीटर, तो दोगुना से ज़्यादा इस 10 साल में 9 साल में बन के तैयार हुआ है। एयरपोर्ट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो बुक्स आपके यहाँ पास है। तो निश्चित रूप से हम सब कीबोर्डर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, MBA ऐसे पढ़े हुए लोगों के बारे में माना जाता है कि वो समाज में कुछ कहेंगे तो समाज उनको सुनेगा और सुन के उनका अनुसरण भी करेगा। तो अगर इंजीनियर सेल इस पुस्तक में बताए गए उपलब्धियों की चर्चा अगर समाज में करेंगे तो एक अच्छा प्रभाव मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का जनमानस में बनेगा। और आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है तो निश्चित ही इसको लेके नीचे जाएंगे और जब अपने समाज या आपको सुनने वाले लोग इकट्ठा होंगे तो उनको आप मोदी सरकार के बारे में बताएंगे। हमारे साथ विधायक अभी वर्मा जी हैं। वर्मा जी, इस जो अभिभाषण है इसको लेकर जो चर्चा हुई, क्या जरूरत आन पड़ी किसी चर्चा लोगों के बीच में इस तरह करने वाले? होना ही चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का एजेंडा, सरकार के द्वारा किए गए काम की विवेचना और हमारा देश अब कितना प्रगति किया है, केंद्र सरकार ने कितना काम किया है, इसका लेखा जोखा होता है जी। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा जनता के बीच में होनी चाहिए जी। और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। जनमानस को ये पता चलता है कि हमारी सरकार ने किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया जी। तो निश्चित रूप से एक जरूरी चीज़ है और बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूं कि देश के हर नागरिक को इस अभिभाषण पे चर्चा करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इससे हमारा गौरव बढ़ता है जी। और हमारा राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे कार्य जो लोग लगे हुए हैं रात दिन, इनके प्रति विश्वास भी बढ़ता है जी। अभी जी, क्या इसको 2024 की तैयारी न माना जाए? देखिए, जो राजनीतिक दल होता है वो सालों साल अपनी तैयारी ही करता रहता है
और चुनाव उनका पर्व है, जी। इसलिए 2024 क्या इसको 2025 की भी तैयारी मानिए और 2030 की भी तैयारी। जी, अगर दिल्ली के लिहाज से बात करें, दिल्ली में बड़ी उथल पुथल है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, केजरीवाल सरकार पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या कहना आरोप नहीं चाहेंगे? लग रहा है, जी जी जो सत्य है वो सामने निकल के आ रहा है। आरोप तो उसको कहते हैं जिसमें सत्यता कम होती है और असत्य बातों पे लोगों को घेरा जाता है। यहाँ तो सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार से शराब नीति बना के जी। सरकारी खजाने को लूटा है जी और कोर्ट के जिस प्रकार से आदेश आ रहे हैं, जी उससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी जी और चीज़ें सामने आई है, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है। और जेल ही नहीं जाना पड़ा है, उनके बेल पे भी कोर्ट ऑर्डर देके उनके बेल को खारिज कर रही है। तो निश्चित रूप से सत्य सामने आ रहा है और उसके परिणाम उनको मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ श्याम जी भी हैं। श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जो पार्टी हमारा काम बहुत बढ़िया कर रही है, दूसरा नंबर 1 पर कर रही है। मैं वो जितने भी जो है, जो केजरीवाल वगैरह ये दारू का ठेका और सब पे इस पर हम कंट्रोल में बिल्कुल खत्म करने लगते हैं। हम दिल्ली को अपना साफ सुथरी छवि से बनाना चाहते हैं। जी हमारी दिल्ली लगे जी तो हमारे भैया बहुत जी। बढ़िया काम कर रहे हैं और अलका बहन अभी आई थी हमारी, बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी जी लास्ट सवाल कि अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता सब कुछ जानती है और सब जनता के सामने है, समय आने पे जब